सेकंड जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, यानी कृष्ण के बारे में। पहला तो ये समझना जरूरी है कि कृष्ण से हमें सीखना क्या है। जन्माष्टमी मीन्स क्या, हमें पहला ये समझना जरूरी है कि कृष्ण एक एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मीन्स एनर्जी मीन्स क्या कि हमें जिंदगी में देखना जरूरी है कि उनकी प्रतिमा, यानी कोई भी चीज हम देखते हैं वैसे हमें जिंदगी जीना जरूरी है। मीन्स कृष्ण को देखेंगे तो हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ऊपर वाले ने हमें जो भी बनाया हुआ है उसके पीछे का राज यही है कि हमें हर पल क्या रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। अभी हम जानते हैं कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, फिर भी वो हर दिन हर पल खुश रहते। कई सारे तुरंत मम्मी से बिछड़ने वाले पहले इंसान थे कि जन्म होने के बाद तुरंत बिछड़ गया। मीन्स माँ से भी बिछड़े, जन्म भी ऐसी जगह पे हुआ। ना हमारा जन्म जेल में हुआ, ना कोई एटमॉस्फेयर गलत है, अच्छे लोग हमारे साथ है, अच्छी जिंदगी जी रहे। छोटी सी तकलीफ है, 90% लाइफ बहुत अच्छा है, वो 10% लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस है तो हम उसको बढ़ा करके दिखाते। तो आपको पहला ये समझना जरूरी है, कृष्ण की जिंदगी में बहुत सारी चीजें चैलेंज था, लेकिन उन्होंने हर पल को, कितने लोगों को ये दिक्कत है कि अपना बच्चा, कितने लोगों को लग रहा है कि अपने बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, करियर क्या होगा, भविष्य की कितने लोगों को चिंता है। तो आप सोचो, कृष्ण का जन्म होने से पहले आकाशवाणी हुई थी कि ये जब भी बच्चा पैदा होगा तो कंस का वध किया जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जन्म होने से पहले बताया गया था ये बच्चा जिस दिन जन्म लेगा तो ये वध करेगा। तो इसके ऊपर कितने अलर्ट था कि सब लोग इसका जन्म कैसा होगा, इसको कैसे मारा जाएगा। तो पहले ही जन्म से पहले दुश्मन खड़े थे उसको मारने के लिए। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उनके मम्मी डैडी को जेल में बंद किया था। चैलेंजेस इतने थे, पहले 7 बच्चे, यानी पहले बच्चे से 7 बच्चे तक क्या हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ट्रबल हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस से उसकी मम्मी डैडी को फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी मम्मी डैडी ये सोच रहे थे ये 8 जो बच्चा है वह कैसे हम उसको बचा सकते, क्या कर सकते, वो भी प्रे कर रहे थे। मीन्स उनका पहला फर्ज ये था कि बच्चा बचना चाहिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ऊपर वाला उसी को साथ देता है जो, जिसका सोच अच्छा है, जिनको कुछ ना कुछ करना है। तो जो कर्म हम करेंगे उसके ऊपर से ही सब कुछ मिलने वाला है। देखो, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन बारिश बहुत थी। 7 जन्म के बाद 8 जन्म ये कृष्ण का माना जाता है, तो न्यूमरोलॉजिकल 8 होता है। यानी जन्म होने के बाद उनका लाइफ देखा जाएगा, हर पल में उनको चैलेंजेस थे, तकलीफें थे। हर पल खुश रहना, बचपन में जो करना था वो उन्होंने किया, जवानी में जो करना था वो उन्होंने किया, जिधर गाइड करना था उधर गाइड किया। जो डिमोटिवेट था अर्जुन उसको गीता बताई, जो दुर्योधन था उसको भी बताया कि कैसे जिंदगी जीना चाहिए, क्या जीना चाहिए। जो समझना चाहते वो समझ चुके हैं। जिंदगी में ये समझ लो, हमारी फैमिली हमें भी नहीं समझ पा रही। हर एक इंसान अपने आप को जब तक नहीं समझेगा तब तक दूसरे भी नहीं समझेंगे। जो जन्म होने से पहले उसके ऊपर ट्रैक रखा गया, कहाँ जन्म हो रहा है, क्या है, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन ऊपर वाला जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतने बड़े बारिश में भी उनके पिताजी उनको लेके गए, सब कुछ देख लिया उनका जिंदगी कि वहां से वो जहां गए उन्होंने भी लाइफ वहां बचपन में जो करना था नटखट एंजॉय कर लिया। अभी सीखना क्या है इससे हमें, कि आपका बच्चे का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना तब तक है जब तक वो आपके हाथ में है। यानी क्या मीन्स, मैं आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस कि जिंदगी में आप सोचो, आपके घर में जो दादा है, परदादा है और कोई भी है, उन्होंने जो किया है उससे अच्छा काम शायद आपके पिताजी ने किया होगा। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मेरे पिताजी के पिताजी ने जो काम किया होगा उससे अच्छा एजुकेशन मेरे पिताजी ने किया, उनसे अच्छा काम पिताजी ने घर लिया, सब कुछ कर लिया। और पिताजी ने जो किया उससे अच्छा काम ऊपर वाले की दुआ से मेरे से हुआ। मीन्स किसी को पता नहीं था। तो पहला ये लाइन ट्रेस छोड़ दो कि अपना बच्चा क्या करेगा। 90% दुनिया में आप जो हो, आपका बच्चा आपसे भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन निगेटिविटी डाल देते बच्चे के ऊपर, हम ट्रस्ट नहीं रखते, हमें उसका ही टेंशन है तेरा क्या होगा आगे।
हमारा जो हुआ ना उससे बेहतर उसका होगा। तो आज से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कृष्ण भगवान थे लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाया। कृष्ण के मंदिर बने, उनके मम्मी डैडी के मंदिर नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस हर एक इंसान ऊपर से यूनिक एबिलिटी लेके आता है। तो आपके घर में जो भी बच्चे हैं ना, दे ऑल आर एंजल्स। उनको वैसे ही ट्रीट करो, उनकी जिंदगी में उनको जो करना है वो करने दो। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जो करना है वो मैंने किया और मुझे लगता है यहाँ तक ठीक है। हम इतना ही कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से कैसे बिताना है ये हमें सोचना जरूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है। यानी सेकंड चक्र मणिपुर चक्र यही कहता है। स्वादिष्टान के बाद मणिपुर चक्र वो राम का है। ये दोनों चक्रों का मिलाप आप देखोगे तो रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। स्वादिष्टान चक्र ये कहता है कि अपना स्थान कंफर्म कर लो, यानी रूट से आपको जुड़ा रहना जरूरी है। रूट से जुड़ा रहना मीन्स क्या है? पहला तो आप किसी के साथ चीट नहीं करना चाहिए। मीन्स आपके साथ लोगों ने चीट किया तो चलेगा, लेकिन आप किसी के साथ चीट नहीं करो। आपका जो हक है आपको मिलेगा, उसका जो हक है उसको देना चाहिए। तो पहला रूल क्लियर है कि आपको क्या करना चाहिए, अपना स्थान। बहुत बार ये होता है हमें बड़ा बनना है तो दूसरे को छोटा बता के हम बड़ा नहीं बन सकते। इस ऐसा बोला जाता है कि अपना लाइन बड़ा खींचो, उसका लाइन को काटने की जरूरत नहीं है। और ये बेसिक फाउंडेशन हम स्वयं को जानेंगे, यूनिक एबिलिटी को जानेंगे तो पता चलेगा। अभी इसको जानना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमारे पास क्या यूनिक है ये हम मानते ही नहीं। हम एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, हमको ऐसा ही लगता है कि हम जनरल है। हम जनरल लोगों में रह के हमें पता नहीं चल रहा है हमारे पास क्या यूनिक है। तो पहला यूनिकनेस फाइंड करने के लिए पहला मैं बोलता हूँ आज से ये काम कर लो कि आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आपको क्या करना है, ये पहला डिसाइड कर लो। हम बहुत बार ये गलतियां करते हैं कि पैसा कमाने के लिए हम वो प्रोफेशन चूज करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। मीन्स हमारा जन्म, जैसे सचिन तेंदुलकर का जन्म क्रिकेट के लिए हुआ। उसने फुटबॉल भी खेल रहा था लेकिन क्रिकेट भी उसको अच्छा लगा, वो क्रिकेट में आगे गया। वो डॉक्टर इंजीनियर होता था तो शायद उस लेवल पे नहीं आता था। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका जन्म किस लिए हुआ और आप इस समाज में क्या देने के लिए आए हो। अब ये डिसाइड होता है। देखो मैं ट्रेनर हूं तो मेरा जन्म है लोगों को सिखाना, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। तो मेरा जो एबिलिटी है वो लोगों के काम में आएगी। तो पहला ये ढूंढना जरूरी है कि दुनिया में ऊपर वाले ने मुझे क्यों भेजा है और मेरा क्या काम है। जैसा कृष्ण का यही काम था कि उसको लोगों को ट्रांसफॉर्म करना था, मीन्स उनका हक उनको दिलाना था। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कंस को मार के उन्होंने गद्दा उनके ग्रैंडफादर को दिया और जरासंध को मार के उसका गद्दा उसके बच्चे को दिया, लेकिन कृष्ण ने दावा नहीं ठोका मैंने मारा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है हम हक की लड़ाई लड़ते। देखो जो चीज अपना नहीं है उसका हक कभी बताना नहीं है। अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, लेकिन बोला जाता है ना प्यार इतना ही करो जो डाइजेस्ट हो सकते। मीन्स गुलाब जामुन इतना ही खाना जिससे डायबिटीज ना हो। कोई भी चीज लिमिटेड होगी ना तो उसका वैल्यू बहुत अच्छा होता है। तो आपके बच्चे से इतना ही प्यार करो जितना जरूरत है। सबसे ज्यादा दोगे आप तो उसको ट्रबल होगा। बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लोगे उसका तो शायद आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बच्चे लोग बिगड़ते गए। वो खुद का स्वादिष्टान चक्र को फाइंड आउट नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे, पिताजी ने जो प्रोफेशन चुना है वही प्रोफेशन में बच्चे को डालने की कोशिश करते हैं। पिताजी डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन उसकी जिंदगी है, उसको यूनिक, उसको क्या करना है उसको करने के लिए डिसीजन देना बहुत जरूरी है। मीन्स आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ और उसकी लाइफ टोटल डिफरेंट है। उसका एनर्जी अलग है, उसकी जिंदगी में जो करना है उसको करना है। उसको फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। उसका स्थान क्या है उसको जिस दिन समझ में आएगा उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। मीन्स उसके लिए आपको पहला क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर 100% ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मीन जब तक आप अपने बच्चे के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं रखते हो वही बच्चा आगे जाके बिगड़ता है। बार बार उसको पूछोगे ये किधर था कैसा। मैंने बहुत लोगों को देखा है बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया 10 बार कॉल करते किधर है, किसके साथ है, क्या है। अभी आपका बच्चे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो शायद वो मकाम वो हासिल नहीं कर पाएगा और इसीलिए बच्चा बिगड़ जाता है।
उसको 100% आपको ट्रस्ट रखना है। जैसा हमारे मम्मी डैडी ने अपने ऊपर ट्रस्ट रखा है, इसके लिए हम इतना ग्रो कर पाए। शायद हमसे भी गलती हुई है, जहाँ रूल लगाना है उधर रूल लगाओ, लेकिन इतने भी रूल मत लगाओ जिससे बच्चा गलत रास्ते पे जाए। और मुझे यकीन है दोस्तों कि अपने बच्चे, अपने फैमिली, उनका रोल प्ले, उनका एक स्थान है, उसका एक लेवल है, उस लेवल के अंदर जाना जरूरी नहीं है। देखो कृष्ण का रोल जो था वो रोल स्थान के हिसाब से बदलना पड़ा। जहां मैं यहाँ ट्रेनर हूँ, मैं घर पे जाऊंगा तो पिताजी का भी रोल अदा करूंगा, हस्बैंड का भी रोल मेरा अलग है, फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप का भी रोल अलग है, और सुदामा के लिए रोल अलग था। तो वैसा रोल प्ले आपको करना है। अभी रोल प्ले करते समय एक ही ये होना चाहिए, आपको सेल्फिश नहीं बनना, विन विन में होना जरूरी है। आपकी जिंदगी लोगों के काम में आना चाहिए। आप जिधर भी जाओगे ना, उधर आपके लोग चाहने वाले मिलना चाहिए। ये कैसे होगा? किसी भी आदमी को कोई भी दुखी आत्मा पसंद नहीं है, तो आपको हर पल खुश रहना जरूरी है और लोगों को गाइड करना जरूरी है। और गाइड करते समय मुझे क्या मिलेगा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मत लो, मैं उसे क्या दे सकता हूं उसमें जब भी इंटरेस्ट लोगे तो आपका लाइफ कृष्ण की तरह हर पल खुश रहेंगे। राधा कृष्ण बोला जाता है, राधे ने इस तरह से प्यार किया था कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण के पहले राधा का नाम जोड़ा था। मीन्स राधा का प्यार सच्चा था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिंदगी में रुक्मिणी का बहुत कम जगह पे हमने फोटो देखा होगा। मीन्स आपको जिंदगी में बनना है तो राधा की तरह कृष्ण के ऊपर प्यार करना पड़ेगा। यानी आपकी जिंदगी में जो भी है, जो भी इंसान है, उसको 100% आपको सरेंडर करना है। अभी देखो, मेरा भाई ने भी कृष्ण के ऊपर प्यार किया था। मीन्स आपका प्यार ऐसा होना चाहिए जब भी नाम लिया जाएगा तो आपका पहला नाम आना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जाने अनजाने में सेल्फिश बनते हैं। प्यार एक दिखावा हो चुका है, वो टाइम पास है। और प्यार जताने की जरूरत नहीं, वो दिल में होना चाहिए, वो समझता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और प्यार उसी को कहा जाता है जिसमें एक्सपेक्टेशन होते नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में कृष्ण को तो भूल चुके हैं। हर एक आदमी घर से भी एक्सपेक्टेशन करता है। मीन्स घर में बेघर है, प्यार मांग के, मांगना नहीं होता है प्यार में, प्यार देने के लिए बना। मीन्स आपको देना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? राधा ने प्यार किया कृष्ण से, मीन्स आपको ये जरूरी है आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनसे आप इतना प्यार करो कि जब भी उनके जिंदगी में कुछ भी होता है वो पहला नाम आपका लेना चाहिए। तो ये प्यार कैसा होगा? मीन्स मैंने ये काम किया तो ये आप करोगे, ये एक्सपेक्टेशन होगा। मीन्स आज से एक्सपेक्टेशन रखना नहीं, घर से, कोई भी बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं करना, फैमिली से एक्सपेक्टेशन नहीं करना। आज से ये सोचना है मैं अपने फैमिली को क्या दे सकता हूं, कि आपको राधे की तरह प्यार करना, अनकंडीशनल। क्या मिलेगा वो नहीं, जैसा मणिपुर चक्र में राम के जहां हनुमान ने जो किया था सरेंडरशिप, वैसे आपको घर में सरेंडर होना है। मीन्स कोई भी नाम आया तो आपका नाम लेना चाहिए। यही आदमी जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो हमने कृष्ण के यहाँ से क्या सीखा? हम प्यार आज से कैसे करेंगे? घर वालों के साथ अनकंडीशनल लव। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बच्चे को ट्यूशन क्लास में भेजा तो पहले बोलते इतना तेरे ऊपर खर्चा किया, इतना तो परसेंटेज आना चाहिए। क्या अनकंडीशनल लव? 70%, 90%, डॉक्टर बन, सीए बन। मीन्स बच्चे को भी हम नहीं छोड़ रहे, तो अपने पेरेंट्स को हम नहीं छोड़ रहे हैं, अपने वाइफ हस्बैंड को नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक से एक्सपेक्टेशन, जिस दिन एक्सपेक्टेशन रखा उस दिन हम स्ट्रेस में आएंगे, ट्रबल में आएंगे, चैलेंज में आएंगे। पहला तो ये है, जॉन एफ कैनेडी हमेशा कहते थे कि देश आपको क्या देगा वो मत सोचो, आप देश के लिए क्या कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये सोचो, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूँ, ये पहला देखो। मैं अपने भाई को क्या दे सकता हूँ, अपने वाइफ को क्या दे सकता हूँ, मेरे बच्चे को क्या दे सकता हूँ, सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, ये सोचो। इसके बाद समाज आएगा। पहले तो घर हमारा ठीक होना जरूरी है, उसके बाद बाहर के लोग। तो मुझे यकीन है आज से कृष्ण से ये समझेंगे हम लोग कि प्यार, लव इज पावर। सबसे वो प्यार करते थे, सबको लगता था कि कृष्ण अपने हैं, लेकिन कृष्ण किसी के नहीं थे। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन फिर भी अनजान बनते थे, वो हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। जिस दिन
उनको पांडव युद्ध जीते और कौरव हार गए, तभी उनको एक शाप दिया गया था। धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गांधारी, उन्होंने शाप दिया था कि तुमको सब पता था कि क्या होने वाला है, ये सब किया कराया आपका है। और वो शाप देते समय भी वो कहती है कृष्ण, क्योंकि जैसे मेरे खानदान के सारे लोगों को मार दिया, वैसा आपका भी खानदान में एक भी नहीं बचे। ये शाप देते वक्त, अभी हम रियल में नहीं थे, लेकिन जब महाभारत हमने देखा तभी जो लाइव में दिखाया गया, तो कृष्ण उस शाप देते समय गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनको पता है कि गांधारी का शाप वो कंफर्म है, उनके साथ वैसा ही होगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो है वो है। हमें ना किसी ने पीठ पीछे भी बोला ना तो बहुत गुस्सा आता है, वो तो सामने बोल रही है, सब कुछ बोल रही है। तो हमें कृष्ण से क्या सीखना है? जो है वो है, एक्सेप्ट करो। तो आज कोरोना है तो पहला एक्सेप्ट करो, जो बाहर का माहौल है उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके उसमें क्या करना है वो जानना बहुत जरूरी है। अभी देखो बच्चे लोगों के कई सारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन है। कई सारे बच्चे लोगों का डॉक्टर बनना है, लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, माहौल बिगड़ता जा रहा है। पहला आपको क्या करना है? कृष्ण की तरह एक्सेप्टेबल मोड में आना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो सिचुएशन है उस सिचुएशन की तरह आपको बदलना जरूरी है। तो कृष्ण से एक सीखना जरूरी है। अर्जुन को उन्होंने कहा था कि तू बाण मार, यानी कर्म कर, कर्म का फल मीठा होता है। मीन्स हम लोगों को कहते हैं कर्म करना, मीन्स अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, सबको बोलना कि गॉड प्लस यू इज इक्वल टू मिराकल। लेकिन गॉड या गुरु या कोई भी इंसान आपको तभी गाइड कर पाएगा जब भी आप कर्म कर सकते हैं। अभी कर्म करना ये अपने काम है। बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं मैं आराम से मेडिटेशन करूंगा अपने आप आएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है दोस्तों। वो मिराकल तभी होगा, थोड़ा सा तो आपको कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन को लगता है कि मैंने कौरव को मारा, अर्जुन ने कौरव का नाश नहीं किया। उसके सारथी कौन थे? कृष्ण थे। मीन्स आपके भी जिंदगी में कोई ना कोई सारथी होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। आपको हमेशा किसी ना किसी को सारथी बना के ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे को सब आता है, ऐसा बोल के जिंदगी में आगे कभी बढ़ना नहीं है। आपकी जिंदगी में बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपकी जिंदगी में सारथी होना जरूरी है। और आज ये स्पिरिचुअल का पावर कनेक्शन एक स्ट्रांग होना चाहिए। ये 7 चक्र को हम मेडिटेशन करेंगे, इससे क्या होगा? सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, कृष्ण का एनर्जी पावर हमारे पास आएगा, और इससे हम कोई भी इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर सकते। अभी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना मीन्स क्या होगा? मिराकल्स उसको बोला जाए। ये मिराकल होते नहीं, ये ऑलरेडी है। मीन्स आपको ये देखना है कि आप कैसे स्वयं का स्थान। कृष्ण ये कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज बनी है, जो भी चीज बनी है वो अपने लिए बनी। सबसे बेस्ट खुद लेना, सबसे बेस्ट खुद के लिए लेना। तो बड़े बड़े लोगों से सीखना क्या? दुनिया में जो भी चीज बना है अपने लिए बना। ये पावर होना चाहिए, ये एनर्जी होना चाहिए। पहला जो चक्र था वो रूट चक्र था, और 7 का जो चक्र था, टॉप का चक्र, वो शंकर जी का था। और उसके ऊपर जो था डिवाइन एनर्जी का चक्र, उसको बोला जाता है। इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो पैगंबर की तरह भगवान के रूप में आया हुआ है, लेकिन उसको जानते नहीं। तो वैसे ही इंसान, हर एक इंसान में कोई ना कोई छुपा हुआ है। जैसे हमारे घर में भी कोई ना कोई कृष्ण होगा, छोटे बच्चे हो सकता है या कोई पेरेंट्स हो सकता है, कोई भी। तो आपको क्या करना है? आज से पहला हर पल खुश रहने का अपने आप से कमिटमेंट कर लो। हर पल मैं खुश रहूंगा,